नमस्कार दोस्तों, हेल्थ जागरण ने आज बलरामपुर अस्पताल के चीफ फार्मासिस्ट के सचान से महत्वपूर्ण चर्चा की है। बता दें कि सचान जी औषधि सब स्टोर के इंचार्ज भी हैं और पूरे अस्पताल में सैनिटाइजेशन का कार्य भी देख रहे हैं। सचान जी ने हैंड सैनिटाइजर में अल्कोहल की मात्रा को लेकर हेल्थ जागरण को बताया। इसके साथ ही अस्पताल में सैनिटाइजेशन के काम पर भी प्रकाश डाला। स्वच्छता को लेकर भी सचान जी ने महत्वपूर्ण प्रश्नों के जवाब दिए। आप भी सुनिए के सचान से स्वच्छता से जुड़े कुछ सवालों के जवाब। हेल्थ जागरण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बड़ी खुशी की बात है कि आपने हेल्थ के क्षेत्र की जो न्यूज़ है और जो हेल्थ के क्षेत्र में समस्याएं हैं, चाहे वो कर्मचारियों की हों चाहे वो जनता की हों, उसको मुखरता के साथ जनता के सामने लाने का प्रयास किया है हेल्थ जागरण ने। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सचान जी, आप यहाँ पर क्या काम करते हैं? जी, मैं यहाँ पर चीफ फार्मासिस्ट के पद पर कार्यरत हूँ और डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का 17 साल तक महामंत्री रहा हूँ और वर्तमान में राष्ट्रीय फार्मासिस्ट महासंघ का अध्यक्ष हूँ। सैनिटाइजर के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं कि इसको इस्तेमाल करने से नुकसान होता है और इसमें कितने प्रतिशत अल्कोहल होता है। जहाँ तक सैनिटाइजर की बात है, काफ़ी समय बीत चुका है कोरोना काल का और शुरू में भ्रांतियाँ थीं, लेकिन धीरे धीरे करके भ्रांतियाँ खत्म हो रही हैं। जो कोरोना का वायरस है उस पर जो रिसर्च हुई है उसके हिसाब से जो 70% अल्कोहल अगर है किसी लिक्विड में, वो जो है कोरोना के वायरस को खत्म करने के लिए सक्षम है। इससे कम अगर कंसंट्रेशन है तो ये चांस रहता है कि हो सकता है कोरोना का वायरस बच जाए। इसलिए कम से कम 70% कंसंट्रेशन का अगर हम सैनिटाइजर यूज करते हैं तो पूरी तरीके से हम हमारे सुरक्षित हैं कि कोरोना का वायरस उससे किल हो जाता है। क्या ज्यादा सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने से स्किन के ऊपर कोई साइड इफेक्ट होता है? निश्चित तौर पर, क्योंकि ये अल्कोहल है और इसमें कुछ मरीजों को या मतलब कुछ लोगों को, जो जनता को शिकायत हुई है कि किसी को इरिटेशन हो जाता है, किसी को एलर्जी हो जाती है, तो केमिकल है, चूंकि ये भी एक केमिकल है तो केमिकल से निश्चित तौर पर किसी को एलर्जी हो जाती है, लेकिन ज्यादातर एलर्जी नहीं हुई है। बहुत कम केसेस में एलर्जी हुई है। इसलिए ये सलाह भारत सरकार के ICMR ने भी दी थी कि ज्यादातर हाथ साबुन से धोएं, जहां पर हाथ धोने की सुविधा न हो वहीं पर सैनिटाइजेशन का प्रयोग करें। अच्छा, ये बताइए सचान जी, आपके पूरे हॉस्पिटल में आप सैनिटाइजर करते हैं, सैनिटाइज करते हैं, तो क्या यहाँ आने वाले मरीजों को भी आप करते हैं? हमारे यहाँ दो तरीके के, एक तो हैंड सैनिटाइजेशन है जो कि अल्कोहल से होता है, एक होता है इस जो प्रेमिसेस है और जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, जहां मरीज छूता है, उसके लिए हम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन से उसका स्प्रे करवाते हैं। तो ये दो तरीके से है। पूरा हमें इस अस्पताल का जो सैनिटाइजेशन का जो चार्ज है वो हमारे पास है और हम पूरे अस्पताल को अपने जो हमारे वर्कर हैं टीम बना करके उनको पूरे अस्पताल को दिन में 2 बार, जहां ज्यादा जरूरत होती है वहां 3 बार पूरा हाइपोक्लोराइड से सैनिटाइज करवाते हैं। तो जिससे हमारा पूरा प्रेमिस जो है वो सैनिटाइज रहता है। और मरीजों के लिए गेट के पास एक सुविधा है कि वो साबुन रखी है, उसमें साबुन से हाथ धो के ही अंदर आए। तो इस तरीके से उनका हाथ सैनिटाइज हो जाता है। इसके बाद हमारा पूरा प्रेमिस सैनिटाइज रहता है। तो ये उम्मीद होती है कि हम पूरा जो है पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए स्वच्छता का कितना महत्व है? स्वच्छता का तो आदिकाल से है कि स्वच्छ रहेंगे तो स्वच्छ जीवन रहता है। अगर आप साफ सफाई से रहते हैं तो आप बीमारी से बचे रहते हैं। बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो जीवाणुओं से होती हैं और जीवाणु जो है आपकी स्वच्छता ना होने की वजह से ही पनपते हैं। अगर आप साफ सफाई का ध्यान रखते हैं तो जीवाणुओं से बचे रहेंगे। तो इसलिए जीवाणु जो है, स्वच्छता का तो हेल्थ के सेक्टर में बहुत ज्यादा हाथ साफ है। और स्वच्छता अगर आदमी बरकरार रखता है, आसपास गंदगी नहीं रहती, क्षेत्र में गंदगी नहीं है, तो निश्चित तौर पर बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनसे हम बच सकते हैं। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो जेनेटिकल है या जैसे डायबिटीज है, कार्डियक है, ये अलग बीमारियां हैं, सूक्ष्म परजीवी से नहीं होती। लेकिन जितनी भी बीमारियां सूक्ष्म परजीवी से होती हैं उनमें सफाई का विशेष महत्व है। सचान जी, हेल्थ जागरण से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हेल्थ से जुड़ी ऐसी रोचक खबरों को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल हेल्थ जागरण को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।